अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं इस चर्चा को शुरू करता हूं और शुरुआत शादाब चौहान आपसे करता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 50 सेकंड के अंदर क्या आपको लगता है ये 2014 के बाद से शुरू हो रहा है, या आपको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश की अब जरूरत है? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सेकुलर भारत जिसके लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, उससे एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ कदम है जिसमें मुसलमानों और तमाम लोगों पर, दलितों पर अत्याचार किया जाए। दूसरी चीज ये है, कैसे समझाइएगा? हाँ मैं बता रहा हूं, यूनिफॉर्मिटी हमारा कल्चर नहीं है और यहां मुसलमानों के ही लॉज नहीं है, दलित भाइयों के अपने पर्सनल लॉज हैं, आदिवासी भाइयों के अपने पर्सनल लॉज हैं। दूसरी चीज, जॉइंट हिंदू फैमिली टैक्स रिबेट, जो हिंदू फैमिली जॉइंट फैमिली बिजनेस करती है उसको टैक्स रिबेट मिलता है, क्या उसको खत्म कर देंगे? क्या दलितों से और ओबीसी से उनका रिजर्वेशन खत्म करके कोई यूनिफॉर्म खड़ा कर देंगे? दूसरी चीज, हमारे यहां अगर कोई अपराध करता है, क्रिमिनल में सबके लिए यूनिफॉर्म लॉ है, लेकिन सिविल में कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा? अभी मैडम ने कहा कि एक भारत है तो एक कानून होना चाहिए। अगर कोई अपराध करता है तो सबके लिए बराबर का कानून है कि शादी आप कैसे करेंगी और मैं कैसे करूंगा, ये मेरा पर्सनल राइट है, ये आपको चुनने का अधिकार होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आर्टिकल 14 की बात की जाती है राइट टू इक्वलिटी की, अगर राइट टू इक्वलिटी आएगा तो यहां आज भी भारत के संविधान में मुसलमान को दलित नहीं माना जाता, ईसाई को दलित नहीं माना जाता। उस जो बदलाव है, जो भेदभाव है, उसके खिलाफ कितने लोग आवाज उठाएंगे? आपके कई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन आप कहते हैं कि देश सेकुलर होना चाहिए, कानून धर्म के हिसाब से होने चाहिए। सुबुही खान, मैं आपके पास आता चाहता हूं, मैं फिर उसके बाद पॉलिटिकल चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। बतौर वक्ता, यानी आप एडवोकेट है, बतौर अधिवक्ता, क्या आपको लगता है कि इस देश में एक विधान जरूरत नहीं है और ये कॉम्युनल एजेंडा है मोदी गवर्नमेंट का, शहजाद पूनावाला की पार्टी का? जी जी अमीश, देखिए, हर देश में कॉमन सिविल कोड होता है, हर देश में कॉमन क्रिमिनल लॉ होती है। भारत में एक अलग अलग रिलीजन्स या पंथ के आधार पर अलग अलग कानून चलने के कारण बहुत सारी समस्याएं जन्म ले रही हैं। शादाब भाई ने लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कुछ बातें बोली, तो मैं बहुत सिंपल भाषा में बताना चाहती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है सिविल लॉज में परिवर्तन, और सिविल लॉज में हमारी गार्जियनशिप एंड कस्टडी के मैटर्स आते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आते हैं, जमीन जायदाद या विरासत के मसले आते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सिविल लॉ पर खत्म नहीं हो जाता है। आज हमारे देश में अलग अलग रिलीजन की अलग अलग सिविल लॉज चल रही हैं, उसके कारण कितने अपराध जन्म लेते हैं। अमीश, मैं एक मुसलमान महिला होने के नाते आपको सिर्फ 4 उदाहरण देना चाहती हूँ। हैदराबाद में आज भी अरब से आके 80-80 साल के शेख 12-12 साल की बच्चियों के साथ शादी करते हैं मिस्यार मैरिज के नाम पर। हमारे देश की क्रिमिनल एक्ट, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, दुष्कर्म करते हैं माइनर बच्चियों के साथ। ट्रिपल तलाक आप दे देते थे, आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का वायलेशन करते हैं। हलाला आप करते हैं, आप एक कमोडिटी की तरह मुसलमान महिला को आपस में एक्सचेंज करते हैं पुरुष। आप रेप करते हैं एक महिला का उसकी छत के नीचे अपनी पर्सनल लॉस के नाम पर। वक्फ एक्ट चल रही है अमीश, देश की लाखों प्रॉपर्टीज वक्फ के नाम पर वक्फ माफिया अपने कब्जे में करी हुए, जो मुसलमान टाइम लिमिट को फॉलो करिए। देखिए, फिर उसके बाद मुझे आखिर में सरकार के पास आना पड़ेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?